भारत ने जो लाहौर में हमला किया है ड्रोन से, उसके लिए हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया है कि लाहौर को वो छोड़ दें, क्योंकि भारत ने लाहौर में घुसकर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म किया है, अभी पुनः लाहौर में हमला किया है। तो अमेरिका ने साफ साफ कहा है अपने नागरिकों को कि आप लाहौर से बाहर निकल जाइए, लाहौर रडार पर है, पूरी तरह से भारत के रडार पर है। तो ये ड्रोन है, ये सारे ड्रोन हैं और ये मैं आपको बता देता हूं कि जो S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल है, सिस्टम है, ये बहुत काम कर रहा है। अगर ये अभी नहीं होता तो बहुत बड़ी तबाही भारत में आ चुकी होती। जिस तरह से बौखलाकर पाकिस्तान हमारे नागरिक ठिकानों को और हमारे डिफेंस सेक्टर को हमला कर रहा है, तो S-400 सुदर्शन प्रणाली ने बहुत अच्छा काम किया है। यह हवाई खतरों से निपटने के लिए इसको तैनात किया गया है और यह जो है विमान, मिसाइल, ड्रोन को हवा में ही ये खत्म कर देता है और यह भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर हथियार एक तरह से माना जा रहा है। 1999 के कारगिल वॉर में जिस तरह से बोफोर्स तोप ने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी थी और वो एक तरह से मैन ऑफ द सिस्टम उभरा था बोफोर्स तोप 1999 में, उस तरह इस युद्ध में S-400 जो है वो मेन भूमिका में साफ साफ दिख रहा है और यह भारत ने उन एरिया में तैनात किया जहां चीन और पाकिस्तान से खतरा है। और यही कारण है कि इस युद्ध के शुरू होने से पहले कि चीन ने S-400 का जो उसके अंदर की मजबूती है, कमजोरियां हैं, वह पाकिस्तान को देने का प्रयास किया था। ये मैंने आपको खबर दी थी किसी और डिफेंस वेबसाइट के हवाले से युद्ध शुरू होने से पहले और ये बात रूस में ये बात उठाई गई थी, भारत ने उठाई है और जिसके बाद शायद चीन इससे बचेगा, लेकिन चीन सबसे बड़ा गद्दार है, मित्रता शब्द तो उसके उसमें है ही नहीं। तो यह जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, इसकी रेंज 40 से लेकर 400 किलोमीटर है, इसे पूरे बॉर्डर एरिया पर लगा हुआ है और यह भारत ने रूस के साथ 2018 में इस डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ था और इसमें 400 मिसाइल सिस्टम की 3 रेजिमेंट भारत को अभी तक मिली है और अभी 2 और रेजिमेंट मिलनी है। रूस के साथ भारत की बातचीत जारी है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में देरी के कारण ये 2 रेजिमेंट मिलने में जो है देरी हुई है। 2026 तक की उम्मीद थी, लेकिन भारत अभी रूस से बात कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने रूस से बात किया और NSA और भारत के विदेश मंत्री लगातार अपने समकक्षों से लगातार बात कर रहे हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं, मतलब 8 लॉन्चिंग ट्रक जो है और हर एक ट्रक में 4 लॉन्चर होते हैं और इस तरह से 4 मिसाइलें निकलती है, उससे 32 मिसाइलें एक रेजिमेंट कभी भी दाग सकता है, ये बात है। तो और ये सबसे सटीक एयर डिफेंस प्रणाली है जो न्यूक्लियर मिसाइल को भी हवा में नष्ट करने की क्षमता रखती है इस पूरे मामले में। और इसमें आपको जो है हार्पी ड्रोन्स की बड़ी भूमिका है। हार्पी ड्रोन्स जो इजराइल में बना है, भारत ने इजराइल से उसको लिया है। इस हार्पी ड्रोन ने ही, जो अभी ड्रोन का फोटो आपको दिखाया था, इस हार्पी ड्रोन ने ही लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, कराची में भी। तो ये जो है पाकिस्तान के रडार सिस्टम को निशाना बनाकर पूरे सिस्टम को जो खत्म करने में इस ड्रोन की बड़ी भूमिका है और हार्पी ड्रोन की मदद से पाकिस्तानी रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। हार्पी ड्रोन इजराइल से भारत ने क्रय किया है, इजराइल की कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज उससे, और यह जो है एक लोटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है जो हवा में मंडराते हुए दुश्मन पर नजर रखता है और जहां उसको कमांड दिया जाता है वो उसको तबाह कर देता है। तो रूस और इजराइल के हथियार हमारे साथ बने हुए हैं। ये है जो आपको हार्पी ड्रोन्स, ये है हार्पी ड्रोन्स जिसने पाकिस्तान में तबाही मचाई है और ये निगरानी और हमला दोनों में सटीकता है इसकी।
और दुश्मन की वायु सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से तबाह करने में जो है 9 घंटे तक लगातार ये उड़ान भर सकता है। इसलिए मानव को जाने की भी जरूरत नहीं, पायलट को 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसका रेंज 1000 किलोमीटर तक है, इसलिए पाकिस्तान के सारे शहर कवर हो रहे हैं इसमें जो है, और इसकी वजह से पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा उसके पूरे रडार सिस्टम को खत्म करके, और भारत जो है उसको बढ़त बढ़ा सकता है। तो रडार ये चकमा देने में भी माहिर है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, और ये भारत के लिए बहुत कहिए कि एक उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ भारत पाकिस्तान के मध्यकालीन मानसिकता से लड़ रहा है।